गीता प्रवचन यही है। गीता का ज्ञान है कि मेरे बोलने में कुछ गलती हो सकती है, स्वामी जी के उपदेश में कोई गलती नहीं है, ना इस शास्त्र में भी कुछ गलती है, मैं गलत जरूर हो सकता हूं, लेकिन सद्गुरु और सत्शास्त्र सदैव नदी जैसे परोपकार के लिए बहती है, जैसे सद्गुरु और सत्शास्त्र सदैव जनता जनार्दन का भलाई चाहेगी, जनता जनार्दन को मुक्त होने का ही आशीर्वाद देगी, उनके लिए वही दुआ देगी और उसको रास्ता दिखाएगी। श्रेय और प्रेय, श्रेय मतलब अच्छा, सबके लिए भला करने वाला, और प्रेय मतलब सबको अच्छा लगने वाला। प्रेय की बातें सद्गुरु नहीं करेगा, आपको अच्छा लगे क्योंकि उसको कोई मतलब नहीं है आपसे, कोई स्वार्थ हो तब तो कोई मतलब होगा। श्रेय की बात करने वाले सद्गुरु होते हैं, श्रेय की बात करने वाली सुखवे जैसी संस्था होती है। और ऐसे सच्चिदानंद घन परमात्मा को वह ज्ञान जो है अपने अंदर वो प्रकाशित कर देते हैं। हर शिष्य, हर साधक जो ज्ञान प्राप्त होने के योग्य है, उसके अंदर वही परमात्मा का प्रकाश वो उजागर कर देते हैं, उसको ज्ञानी बना देते हैं। इसी को स्वामी जी कहते हैं, आपना सार के करिसी तात्काल नाही काल वेड़ गया। अपने जैसा सद्गुरु बना देता है उस चेले को, उसको एक पल नहीं लगता ये करने में। लेकिन एक ही बात महत्वपूर्ण है, उसके लिए योग्यता आनी चाहिए, हमें योग्य बनना पड़ेगा। अंग्रेजी में कहावत है, what we get is what we deserve, not we desire। हमें वही चीज मिलती है जिसके लिए हम योग्य होते हैं, ना हमारी कामना के हिसाब से नहीं मिलती हमको चीजें, हमारी इच्छा के हिसाब से नहीं मिलती। तद्बुद्धय तदात्मानं तन्निष्ठा तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। जिनका मन तद्रूप हो रहा है, तद्रूप मतलब परमात्मा का रूप, तत् मतलब परमात्मा, जिनके मन में सदैव वही परमात्मा है। हमने देखा है मीराबाई, ज्ञानेश्वर महाराज, इनके परमात्मा ही थे और क्या रूप था, तुकाराम महाराज, और कौन सा रूप इनकी आवश्यकता, इनकी कामना क्या है, और तद्रूप, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही, सच्चिदानंद परमात्मा में जिनका निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, वो सदैव परमात्मा में लीन है। ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती, क्योंकि ये सारा चक्कर क्या है, हमारा बार बार जन्म और मृत्यु हो रहा है, तो इसी को पुनरावृत्ति बोलते हैं। ये चक्र है, तो ये चक्र से रुक जाता है, चक्र टूट सकता है, परमात्मा का दर्शन प्राप्त करें। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी होते हैं। कल हमने देखा समत्वम योग उच्यते, योग कौन सा है, सबसे उत्तम समत्व, जो समत्व देखता है। और किसमें समत्व देखता है, जो ज्ञानी विद्याजन मतलब एक ज्ञानी विद्वान पंडित होता है कोई, उसमें हाथी, बिल्ली, कुत्ते, कीड़े मकोड़े में किसी में फर्क नहीं दिखता, क्योंकि सब में वो परमात्मा का वास देखता है, सब में वो आत्मरूपी परमात्मा देखता है। क्योंकि उनके हिसाब से वो ज्ञानी पंडित जो है वही अंदर परमात्मा है, कीड़े मकोड़े में भी वही परमात्मा है, वही आत्मरूपी परमात्मा है। जिसने इसका अनुभव कर दिया, जो आत्मलीन हो गया, जिसको हर जगह पे वही परमात्मा का वास समझ में आया, वही समदर्शी हो सकता है और वही ज्ञानी कहलाता है। यही बताए सर्वो येषां साम्यस्तं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्माणि ते स्थिताः। जिनका मन समभाव में स्थित है,
उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद परमात्मा निर्दोष और समय है, इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है। देखिए परमात्मा की व्याख्या क्या है। एक तो सब मन समभाव में आता है। जो मन सदैव एक के बाद एक जो विचार करते रहता है, विचारों की श्रृंखला कभी बंद ही नहीं होती, ऐसा मन जब केवल परमात्मा में स्थित होता है। और जीवित अवस्था में जिसने संपूर्ण संसार को जीत लिया, संपूर्ण संसार को जीत लिया मतलब क्या? छत्रपति शिवाजी का नेपोलियन जैसा नहीं सारे संसार को जीत लेना। जिसने मन को जीता उसने सब कुछ, वही नरसिंह जिसने इस मन को जीता। कबीरदास जी का एक दुआ है, मुझे कंठस्थ नहीं। कहने का सार ये है कि जिसने इस मन को जीत लिया वही संसार को जीत लिया, क्योंकि सच्चिदानंद घन सच्चित आनंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इसीलिए कपटी बाबा क्या बोलते थे, अरे दोष होता म्हणून जन्माला आला, निर्दोष हुआ। और जब कोई व्यक्ति निर्दोष बनता है तब उसको उस निर्दोष की अवस्था में, सब में, हाथी में, कीड़े मकोड़ों में, ब्राह्मण में, हर जगह पे केवल परमात्मा का, आत्मरूपी परमात्मा का वास दिखेगा। वो देह से कोई मतलब ही नहीं होगा उसको, क्योंकि जब देह दिखेगा तो केवल वासना जगेगी। वासना देह के कारण है, लेकिन जो देही है, जो अंदर बैठा आत्म वस्तु है, जिसकी नजर वो देख गई, वो उसको देह से क्या मतलब, वो बिगड़ा है, इसका क्या मतलब? ये टेम्पर